वेलकम बैक टू अलग गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। सीजीपीटीएम के ऑफिस में रिसर्च एसोसिएट की कॉन्टैक्ट बेसिस पे पोस्ट आई हुई है। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस इस पोस्ट के लिए मैच करती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सीजीपीटीएम के ऑफिस में रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट पे काम कर सकते हैं। हालांकि ये पोस्ट पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट पोस्ट ये नहीं है। तो अगर आप भी मास्टर्स मीन्स एमएससी से किए हुए हैं या फिर आपके पास कोई आईपीआर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा है या फिर आपने एलएलबी किया हुआ है तो डेफिनेटली इस पोस्ट में आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर सकती है। देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस का डिटेल है और क्या है पोस्ट के बारे में। ये सीजीपीटीएम के ऑफिस से पब्लिक नोटिस है और इस नोटिस में उन्होंने लिखा है applications are invited from eligible candidate for hiring contractual in manpower in the capacity of रिसर्च एसोसिएट एंड यंग प्रोफेशनल्स प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये दो पोस्ट है, यंग प्रोफेशनल्स का और रिसर्च एसोसिएट का, राइट। और ये दोनों ही पोस्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट पोस्ट ये नहीं है। बट फिर भी आपको सी पी डी एम के ऑफिस में वर्क करने का एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। यहाँ पे बाकी सब कुछ इन्होंने दे रखा है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी posted at Indian Intellectual Property Office (IP) office located at the Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Nagpur as per the requirement. The period of the engagement will be initially for a period of 1 year. 1 year के लिए होगा. Further extendable subject to satisfactory quarterly performance period for the period of 1 year of a contract. आपकी फर्दर जो एक्सटेंशंस होगी वो आपका क्वार्टरली मीन्स हर 4-4 महीने पर क्या किया जाएगा कि काम की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। अगर सेटिस्फैक्टरी लगता है तो बेसिकली आपके उस ड्यूरेशंस को क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स। 3 साल तक के लिए आपकी ये जो जॉब होगी वो एक्सटेंड की जा सकती है। द हायरिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स इज प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस, विल नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ द रेगुलाइजेशन। आपको साफ साफ यहाँ बता दिया जा रहा है कि ये जो आपकी पोस्ट की हायरिंग की जाएगी ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। मैक्सिमम 3 साल तक आप कर सकते हैं। 3 साल के पहले किसी भी टाइम पे विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ये उनके पास राइट रिजर्व है और इसमें कोई कंटिन्यूएशन परमानेंसी इस तरीके की बात आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं इनके क्वालिफिकेशंस पे कि क्या क्या होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एज लिमिटेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है, दैट नंबर ऑफ पोजीशंस। रिसर्च एसोसिएट मुंबई के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है और इन 2 पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 45 ईयर है। क्वालिफिकेशंस प्रोसेस्ड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट। आपके पास जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इंडिया के किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। क्या है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस? मास्टर्स डिग्री इन साइंस, यहाँ पे कैटेगराइज नहीं किया है। आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, जूलॉजी से है, मैथ से हैं, केमिस्ट्री से हैं, कुछ भी हैं, साइंस की स्ट्रीम में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या बीई बैचलर इंजीनियरिंग या बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। प्रेफरेंसेबल मीन्स आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। डिजायरेबल क्या क्या है? आपने एलएलबी किया हो, एलएलएम किया हो या फिर डिग्री डिप्लोमा इन आईपीआर किया हो फुल टाइम एटलीस्ट 1 ईयर और ट्रेनिंग किए हो, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। आपके पास आईपीआर का मीन्स आईपीआर का एक्सपोजर हो तो वो ज़्यादा आपके लिए सुटेबल कैंडिडेट आप माने जाएंगे। बट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि आप पीएचडी हो साइंस में या लॉ में, आपके पास अगर पीएचडी डिग्री है। और जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जुड़े थे सीजीपीटीएम के टाइम पे जिनकी जो लोग पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर उनका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रोफेशनल्स वर्किंग नॉलेज ऑफ आईपीआर मैनेजमेंट और एमटेक हो, एमएससी हो, वर्किंग नॉलेज इन आईपीआर हो, पॉलिसी मैटर हो, नॉलेज ऑफ हायर क्वालिटी एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन विद ग्राफ, इन्फोग्राफिकल डिस्प्ले, ट्रेंड एनालिसिस। ये सारा काम तो पीएचडी के कैंडिडेट बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड एटलीस्ट 3 ईयर इन द हैंडलिंग ऑफ आईपीआर मैटर। 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये है आपके रिसर्च एसोसिएट का डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। यंग प्रोफेशनल्स में कैटेगराइज किया गया है, लॉ एंड आईपी के लिए है। इसके लिए 3 सीट है। यहाँ पे 32 साल का एज लिमिटेशन है। क्वालिफिकेशन जो दे रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ और एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस विद द डोमेन नॉलेज एंड रिक्वायर्ड एरिया। सी एमबीए वाले कैंडिडेट के लिए स्पेसिफाई किया गया है, यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट का वो नहीं है। इनका भी पीएचडी होना चाहिए, लॉ एंड आईपी फील्ड में एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, इस तरीके से है। और यंग प्रोफेशनल्स आईपी इनोवेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, पब्लिक रिसर्च में है, पब्लिक पॉलिसीज में।
यहाँ पे आपको फिर क्वालिफिकेशंस में दे रखा है मास्टर्स इन साइंस होना चाहिए या फिर आपका बीटेक या बीई है। और डिज़ायरेबल में है आपके पास पीएचडी इन साइंस हो, अगर आपने साइंस के किसी भी फील्ड में पीएचडी किया हो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक्सपीरियंसेस में एटलीस्ट 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंसेस होना चाहिए आईबी पॉलिसीज़ में। तो इस तरीके से, और बाकी आपके पास एमएस ऑफिस का अच्छे से नॉलेज हो, पीपीटी का, इन सब का बनाने का। यंग प्रोफेशनल जनरल में यहाँ पे 2 सीट है, 32 साल के एज लिमिटेशंस है। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मास्टर्स इन साइंस दे रखा हुआ है, अगर आपके पास मास्टर साइंस का सर्टिफिकेट है तो। दूसरा एलएलबी, एलएलएम हो या डिग्री डिप्लोमा हो आईपीआर को लेकर के, या फिर आपके पास एमबीए हो इन डिसिप्लिन ऑफ एचआर। डिजायरेबल में है पीएचडी इन साइंस एंड मैनेजमेंट। इस तरीके से क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे दे रखी हुई है। एक और भी है यंग प्रोफेशनल आईटी, आईएआई और एमएल में, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। ये बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हुए हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ip.india.nhc पे जाना है गवर्नमेंट पे, और आप आसानी से वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 5 सितंबर दे रखी है। 5 सितंबर को इसका लास्ट फॉर्म क्लोज हो जाएगा। द प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी एज फॉलोज। किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोसेस होगा, यहाँ पे दिया गया है रिसर्च एसोसिएट का। सिलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट एंड यंग प्रोफेशनल्स विल बी डन थ्रू एन इंटरव्यू। आपको कोई एग्जामिनेशंस नहीं देना है, इंटरव्यू के थ्रू होगा। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट एंड यंग प्रोफेशनल्स, देयर एप्लीकेशंस हैव बीन स्क्रूटनाइज्ड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। आपको फॉर्म से अप्लाई कर देना है, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल शॉर्टलिस्ट की जाएगी, कॉल किया जाएगा। इन केस ऑफ सीट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट विल बी डन बाय द टेकिंग ऑफ रेशियो 5:1 अगेंस्ट द स्क्रूटनाइज पोस्ट। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर आता है तो वो 5:1 का रेशियो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फॉलोइंग मॉडल्स विल बी ऑब्जर्व। किस बेसिस पे वो करेंगे यहाँ पर आपको दे रखा है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देन द मिनिमम prescribed in that advertisement। आपका क्वालिफिकेशंस क्या है मैक्सिमम, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डीक्यू। इस ये सब के बेसिस पे आपके फॉर्म के डिटेल्स को लेकर के वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, और आपको इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू कॉल करने के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, एंड द मेरिट लिस्ट जो होगी वो प्रिपेयर की जाएगी मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू। आपने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ है इंटरव्यू में, उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आपके बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट एंड द यंग प्रोफेशनल्स विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में, उसके बेसिस पे आपकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, और ये पूरी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब होगा। टीएडीए की कोई फैसिलिटी नहीं होगी। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, बौद्धिक संपदा भवन, एसएम रोड, ऑन्टो हिल, मुंबई महाराष्ट्र में आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और बाकी अगर आपको कोई चेंजेस होता है तो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नो टी एंड डी ए विल बी पेड फॉर द अटेंडिंग द इंटरव्यू इफ कॉल्ड। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है तो फिर आपको कोई टी डी ए नहीं दिया जाएगा। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हैं और पीएचडी सबमिट आपकी होने वाली है, कर चुके हैं, तो डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है, लेकिन आपको सीपीटीएम के ऑफिस में बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा, और हो सकता है कोई परमानेंट पोस्ट आए तो फिर आप वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं। बाकी सारी आपको जो फैसिलिटी मिलेगी मेडिकल, ये सब यहाँ पे आपको अच्छे से दे रखा है। आप चाहें तो इसको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।